Hello students, this video is a very small video talking about the topic visualizing the nation. It was one of the important factors during that time period. Now understand why is there this topic in your NCERT book. नेशन को विजुअलाइज करने की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो चीज़ यही है। अगर हम यही नहीं समझेंगे कि विजुअलाइजेशन क्यों चाहिए तो आगे पढ़ना थोड़ा सा टफ होगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो ब्रोकन चेन्स या डिफरेंट सिंबल्स दैट वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स नॉट ओनली टू द एजुकेटेड मास बट ऑल्सो टू द इलिटरेट पीपल, इलिटरेट मासेस ऑफ फ्रांस। विजुअलाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देता है। हर जगह राजा, हर जगह गवर्नमेंट नहीं होता। अगर हम इंडिया के संदर्भ में समझें तो हर जगह नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर नहीं बोलेंगे भाई ये हमारा, ये सरकारी है, ये प्राइवेट है। बहुत जगह हमारा देश का जो राष्ट्र चिन्ह है, जो 3 शेर वाला मार्क है, टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर, वो जो एम्ब्लम है, हमारा सिंबल जो है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में देयर हैज़ टू बी सम सिंबल्स जो कि गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करे, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करे, सो दैट पीपल उस सिंबल से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके और उसके अंडर में एक प्रॉपर गवर्नेंस चल सके, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो पुराने ज़माने में बिफोर द 18th सेंचुरी जब मोनार्किज्म था, देयर वाज रूल ऑफ मोनार्क्स, तो उस ज़माने में सिंबल्स बनवाना बहुत आसान था। राजा का प्रतिमा बनवा दो जगह जगह, या फिर राजा का जो चेहरा है उसका स्टैम्प बना दो। दिस थिंग वॉज वेरी कॉमन, बट आफ्टर 18th and 19th century when there was formation of a nation, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, यू कैन डिफाइन अ नेशन बट उसको थ्योरेटिकली शो करना इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आइडियोलॉजी, नेशन एक आइडियोलॉजी है। ऐसे में नेशन को सिंबलाइज करना एक बहुत टफ क्वेश्चन था। ऐसे में 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने सिंबल को बनाने के लिए एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया। लिटरेरी डिवाइस को साहित्य में यूज़ किया गया एक प्रकार का ग्रामेटिकल टर्म दैट इज कॉल्ड एलिगरी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज एलिगरी? तो एलिगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस, मैंने यहाँ लिखा है, यू कैन हैव अ लुक। एलिगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस, वो एक लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पे राइटर या पोएट कोई भी, या पेंटर भी कह सकते हो, कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको हम लोग सेंसेस से नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील इट, उसको पर्सोनिफाई, उसको लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, पर्सोनिफिकेशन के लिए किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की सहायता लेता है, तब वो एक एलिगरी कहलाता है। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया द लिटरेरी पीपल use people and things in order to represent that abstract idea, that is called allegory. यहाँ पे जो allegorical figure थे, there were 2 figures representing 2 different nation states altogether. The first one was Christian Mariana. Listen to me very carefully. ऐसा नहीं किसी को भी उठाया बना दिया कि ये फिगर इस देश की रहेगी, ये फिगर उसके देश की रहेगी। No. Christian Mariana, you can hear the name Christian in the first, some religious context. Mariana, biblical figure. कोई व्यक्ति विशेष को नहीं जा करके कोई फिक्शनल कैरेक्टर को भी लिया जा सकता है जो कि रिप्रेजेंट करे पूरे नेशन स्टेट को। लाइक इन फ्रांस वी हैव क्रिश्चियन मैरियाना। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनका फोटो बना था, दैट वर ड्रॉन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक दैट वर फॉर्म ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो आइडिया था लिबर्टी और रिपब्लिक का, उसको ध्यान में रखते हुए क्रिश्चियन मैरियाना का एक पोर्ट्रेट बनाया गया था। शी हैड द रेड कैप दैट हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 फ्रेंच रेवोल्यूशन, द ट्राई कलर, द कॉकेट, द ड्रेस, everything represented or symbolized some aspects of French Revolution, especially the 3 things that I have already mentioned: liberty, equality and fraternity. The 3 governing spirits of French Revolution को क्रिश्चियन मैरियाना उनका जो पोर्ट्रेट है उसमें क्लियरली विजिबल होता है।
Similarly, for Germany, it was Germania, again a biblical name, and she is wearing a crown, a tiara of oak leaves. According to German culture, oak leaves symbolize bravery, oak leaves symbolize heroism. Heroism. So these two figures are allegory. Similarly, for India, some of our freedom fighters, they made an allegory for Bharat Mata that you will be studying in the next chapter that I will be taking, that is the Indian nationalism. There you will be studying about the concept of Bharat Mata, and you can relate the concept of Bharat Mata with Christian Mariana and Germania, because all these three figures, they all are allegory representing three different nations altogether. Christian Mariana for France, Germania for Germany, and Bharat Mata for India. And these symbols are very much needed in order to have a psychological effect on the masses of that particular country. Okay? In the next video, we are going to take one of the most prominent and important topics of this chapter, that is nationalism and imperialism. Okay?